अयोध्या में राम मंदिर के बन जाने के बाद क्या इस देश में वास्तव में राम राज्य आ जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के लोग भाई भाई की तरह रहा करते? क्या इस देश के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जैसे त्यागी और तपस्वी हो जाएंगे? क्या इस देश के नेता अधिकारी कर्मचारी इस देश के गरीब मजबूर व सीधे साधे लोगों का खून चूसना बंद कर देंगे? आज एक एमएलए और एक एमपी 5 वर्षों में करोड़पति बन जाता है। अगर उसको मंत्री का पद मिल जाए तो वो अरबपति व खरबपति तक भी पहुंच सकता है, जबकि इस देश का एक मेहनतकश और ईमानदार आदमी को कई पीढ़ियों बाद भी करोड़ों रुपये नहीं बनते। सन 1947 से लेकर के आज तक सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ करके इस देश के नेता अंग्रेज़ों से भी बुरी तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्या मंदिर बनने से लूट खसोट बंद हो जाएगी? क्या इस देश का पर्यावरण सुधर जाएगा? क्या वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी? क्या गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी खत्म हो जाएगी? क्या मंदिर के बनने से गुंडागर्दी, बलात्कार, दुष्कर्म जैसी घटनाएं खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी, ज़्यादा और बढ़ेंगी। राम मंदिर बनाने में कम से कम अरबों रुपया खर्च होगा, जबकि दूसरी तरफ इस देश में हजारों बच्चे कुपोषण व भूख की वजह से हर साल मर जाते हैं। आज़ादी से लेकर आज तक हर साल सैकड़ों मनुष्य इस देश में भूख से भी मरते हैं। उचित इलाज न मिलने के कारण लाखों मनुष्य बीमारी की वजह से भी मर जाते हैं। इन अरबों रुपए से भूख व बीमारी को काफ़ी कम किया जा सकता है। राम मंदिर के बनने से मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड को ही बढ़ावा मिलेगा। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के कारण इस देश को शकों, ऊणों, मंगोलों, मुसलमानों और डचों और अंग्रेज़ों ने हजारों वर्ष तक लूटा भी है और गुलाम भी बनाकर रखा है। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था तो कई राजे महाराजे उन लुटेरों से युद्ध करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पुजारियों ने मना कर दिया और कह दिया कि देवता इनको अपने आप देख लेगा। और वो लुटेरे आराम से बहुत ज़्यादा धन, अपार धन संपत्ति ऊँटों पर लाद करके चले गए। बताते हैं कि सोमनाथ के मंदिर से लेकर के काबुल तक ऊँटों की लाइन नहीं टूटी थी। और उस मंदिर के देवता की मूर्ति को तोड़ फोड़ करके गजनी में जा करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जड़ दी थी, जिसके ऊपर आदमी पांव टेक कर ऊपर चढ़ता है। यही हाल राजा दाहिर का भी था, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो कि बहुत ही कमज़ोर था, मंदिर और देवता के कारण उसकी हार हुई थी और वो मारा भी गया था और बहुत ज़्यादा उसका धन लूट करके ले गए थे और 2 राजकुमारियों को भी उठा करके ले गए थे। और इन मूर्तियों से, मंदिर से एक मक्खी की टांग भी नहीं टूटी। वो लोगों, ये सत्ता के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, लोगों का दिमाग धोया जा रहा है। ओम।